हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी लेकर आई हूँ और इसमें अच्छी वोकैबलरी है, ग्रामर भी सीखने के लिए मिलेगा और स्टोरी में मॉरल बहुत अच्छा है। तो इसका टाइटल है टाइम इज गोल्ड। टाइम समय, गोल्ड का मतलब वैसे होता है सोना, और सोना बहुत कीमती होता है। तो टाइम इज गोल्ड, इस शीर्षक का, इस टाइटल का मतलब है समय कीमती है। सोना जैसे कीमती होता है तो समय भी सोने के ही जैसे कीमती है। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वन ईयर। रियलाइज ये वर्ब है, इसका मतलब है जैसे एहसास होना या कोई चीज समझ में आना, वर्ब है ये। टू रियलाइज किसी चीज को समझने के लिए। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं? द वैल्यू ऑफ वन ईयर, एक साल की कीमत। एक साल की कीमत को समझने के लिए, वैल्यू मीन्स कीमत, एक साल की कीमत को समझने के लिए। जस्ट आस्क अ स्टूडेंट हु फेल्ड। जस्ट सिर्फ या केवल, आस्क पूछिए, केवल आप पूछिए, अ स्टूडेंट एक विद्यार्थी को, हु फेल्ड। फेल्ड मतलब जैसे परीक्षा में वो असफल रह गया, उत्तीर्ण नहीं हुआ, अनुत्तीर्ण रह गया, फेल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको एक साल की कीमत पूछनी है और उसका एहसास करना है, वो समझना है कि एक साल कितना कीमती होता है, तो जाइए और केवल एक विद्यार्थी से पूछ लीजिए जो कि असफल रहा है। आपको पता लग जाएगा एक साल कितना कीमती होता है। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वन मिनट। अब दूसरी बात कही गई है, टू रियलाइज ये समझने के लिए, द वैल्यू ऑफ वन मिनट, एक मिनट की क्या कीमत होती है, वैल्यू कीमत। आस्क अ पर्सन, एक ऐसे व्यक्ति से पूछिए, हु मिस्ड द ट्रेन। मिस मतलब छूट जाना, पकड़ ना पाना, जिसकी ट्रेन मिस हो गई हो या छूट गई हो। तो अगर आपको ये पता करना है या ये समझना है, इसका एहसास करना है कि एक मिनट की भी क्या कीमत होती है। हम सब तो सोचते हैं कि एक मिनट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अगर आपको इसकी भी वैल्यू समझनी है तो आस्क अ पर्सन हु मिस द ट्रेन। तो ऐसे व्यक्ति को जाकर पूछो, वो बता देगा एक मिनट भी कितना कीमती है, क्योंकि उसकी ट्रेन एक मिनट से छूट गई थी। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ वन सेकेंड। अब वन सेकेंड, एक क्षण, इसकी अगर आपको वैल्यू, कीमत का पता करना है, इसको समझना है, इसका एहसास करना है, वन सेकेंड कितना कीमती होता है। आस्क अ पर्सन हु हैज सर्वाइव्ड सर्वाइव्ड एन एक्सीडेंट। आस्क, एक ऐसे आदमी से पूछिए, हु जिसने की, सर्वाइव इसका मतलब होता है कि कठिन घटना, कोई भी कठिन समय के बाद, मुश्किल समय के बाद भी जीवित रह जाना, जीवित बच जाना, जिंदा रह जाना। ठीक है, सर्वाइव तो जिंदा रह जाना। एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट मीन्स दुर्घटना। यहाँ एन वॉवल साउंड क्योंकि यहाँ पे है AEIOU, ये 5 वॉवल्स होते हैं, वॉवल साउंड आता है तो आर्टिकल एन लगता है उससे पहले। तो अगर आपको ये पता करना है कि एक सेकंड की क्या कीमत होती है, अब सेकंड को तो हम बिल्कुल सोचते ही नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू होगी, लेकिन ये भी अगर आपको पता करना है एक सेकंड की कितनी वैल्यू है, उस व्यक्ति से जाकर पूछो जो कि एक एक्सीडेंट में बाल बाल बचा। ठीक है, दुर्घटना से उसके बाद भी जीवित रह गया, बाल बाल बचा, एक सेकंड से वो बच गया, तो उससे जाकर पूछो। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सक्सेस, और अगर आपको समझना है, एहसास करना है कि सफलता की कीमत क्या होती है, आस्क अ पर्सन हु हैज फेल्ड। तो एक ऐसे आदमी को जाकर पूछो जो कि असफल रह गया है या जो फेल हो गया है, तो वो बता देगा कि सफलता कितनी कीमती है। टाइम वेट्स फॉर नो वन। समय जो है, वेट्स मतलब इंतजार करना, फॉर नो वन किसी के लिए भी नहीं। टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने वेट्स वर्ब भी सिंगुलर रखा है। तो जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है उसमें एस या ईएस लगाकर हम प्रेजेंट में रखते हैं वर्ब को भी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होता है। टाइम वेट्स, समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। ट्रेजर एवरी मिली सेकेंड, यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिए, देखो ट्रेजर का मतलब वैसे होता है खजाना, तो वो वाला जो खजाना है वो तो हो गया नाउन। यहाँ पे ट्रेजर वर्ड जो है वो वर्ब का काम कर रहा है। ट्रेजर मतलब कि हमको बताया गया है कि हमको समझना है, हमको
ये समझना है एवरी मिली सेकेंड, ठीक है। ट्रेजर तो उसको मूल्यवान समझना है, ट्रेजर करना है। जैसे ट्रेजर होता है खजाना, वो कीमती होता है। यहाँ पे वर्ब फॉर्म में ये बताना चाहते हैं कि हमको ट्रेजर करके रखना है, मूल्यवान बना के रखना है। एवरी मिली सेकेंड, हर एक छोटे से क्षण को भी मूल्यवान समझना है, उसको ट्रेजर करके रखना है। अब जैसे एक और एग्जाम्पल देती हूँ, ट्रेजर योर मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स। जैसे आप अपने दोस्तों के साथ कुछ यादें बना लेते हो, उसको चेरिश करके रखो, उसको ट्रेजर करके रखो, संजोए रखो, मूल्यवान समझ के रखो। तो ये वर्ब फॉर्म में यूज्ड है, यहाँ पे नाउन नहीं है ये ध्यान रखिए, ठीक है। ट्रेजर एवरी मिली सेकेंड, छोटे से छोटे पल को भी आप मूल्यवान समझिए, तो आपको पता लगेगा समय कितना कीमती है, क्योंकि समय किसी का भी इंतजार नहीं करता। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन। अब ये जो कहानी है, ये एक ऐसी कहानी है, लेजी मैन। मैन यहाँ पे नाउन है, आदमी। वो कैसा था? आलसी। लेजी मीन्स आलसी, ये एडजेक्टिव है। जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं वो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ लेजी मैन, ये जो कहानी है ये आलसी आदमी की कहानी है। हु वॉज अ फ्रेंड ऑफ अ किंग, हु जो कि था, वॉज था, अ फ्रेंड दोस्त, ऑफ अ किंग एक राजा का दोस्त था। ये जो लेजी मैन था, आलसी आदमी, वो एक राजा का दोस्त था। वन मॉर्निंग द लेजी मैन आस्क्ड द किंग, एक सुबह द लेजी मैन आलसी आदमी ने आस्क्ड पूछा, आस्क का पास्ट टेंस है आस्क्ड, पूछा, द किंग राजा को पूछा। इन्वर्टेड कॉमास हैं ये, तो इसमें जब कोई स्पीच देता है, कोई कुछ बोलता है, उसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। और प्रेजेंट में स्पीच डिलीवर हो रही है, मतलब आमने सामने बात हो रही है। वाई एवरीवन सेज, तो देखिए जैसे आपने यहां देखा वर्ब जो है पास्ट टेंस में यूज है। अब क्योंकि ये इन्वर्टेड कॉमास में है, डायरेक्ट स्पीच है, इसलिए जो हमारे वर्ब्स है वो प्रेजेंट टेंस में है। वाई एवरीवन सेज, एवरीवन सब लोग, वाई क्यों, सेज कहते हैं, सब लोग क्यों कहते हैं, दैट की, आई कैनॉट डू एनीथिंग, आई मैं, कैनॉट डू नहीं कर सकता, एनीथिंग कुछ भी। तो सब लोग क्यों कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता? ये जो आलसी आदमी है राजा से पूछ रहा है कि वाई एवरीवन सेज दैट आई कैनॉट डू एनीथिंग, सब लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता। एंड इवन व्हेन आई गो टू गेट अ प्रॉपर जॉब एवरीवन रिफ्यूजेज मी, और इवन व्हेन आई गो, जब मैं जाता हूं, टू गेट पाने के लिए, अ प्रॉपर जॉब एक उचित नौकरी या नौकरी ढूंढने के लिए जब जाता हूं, एवरीवन रिफ्यूजेज मी, तब भी, इवन तब भी, एवरीवन हर कोई, रिफ्यूज मतलब मना करना, तो हर कोई, एवरीवन जो है यहाँ सिंगुलर है, उसके लिए हमने सिंगुलर फॉर्म में वर्ब यूज किया है कि सब लोग तब मुझे मना कर देते हैं। तो एक तो है कि सब लोग कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, और जब भी मैं कोई नौकरी पाने के लिए जाता हूं, उचित नौकरी के लिए, तभी भी सब लोग मुझे मना कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये लेजी आदमी, जो आलसी आदमी है, वो राजा से पूछ रहा है। माई एनिमीज हैव टोल्ड एवरीवन दैट आई नेवर डू एनी वर्क ऑन टाइम। एनिमी उसका प्लूरल है, एनिमीज दुश्मन। माई एनिमीज मेरे दुश्मनों ने, हैव टोल्ड बता दिया है, टेल का पास्ट टेंस हो गया, टोल्ड बताया है, एवरीवन सब लोगों को, दैट की, आई नेवर डू एनी वर्क मैं कोई भी काम नहीं करता, ऑन टाइम समय पर। तो मेरे दुश्मनों ने मेरे बारे में ये भी फैला दिया है, सब लोगों को बता दिया है कि मैं कभी भी अपना काम समय पर नहीं करता हूं। द किंग सेड, ये जो है ना, ये यहाँ पे ऐसे होगा, उसने जितनी स्पीच दी है, इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज हो गए अभी, इतनी यहां से लेके यहां तक उसकी डायरेक्ट स्पीच थी। द किंग सेड, अब राजा ने कहा, अब ये राजा की स्पीच है। लेट अस मेक अ डील, तो राजा जो है वो आलसी आदमी को बोलता है लेट अस मेक अ डील, चलिए एक सौदा, डील सौदा, एक सौदा करते हैं। बिफोर सनसेट, सनसेट मतलब सूर्यास्त, जब सूरज छुप जाता है, बिफोर पहले, सूर्यास्त से पहले, यू कम टू माई ट्रेजरी, ट्रेजरी मतलब जहां राजा का खजाना रहता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी। कम, यू कम टू माई ट्रेजरी, आप मेरे खजाने के पास आइए, एंड कलेक्ट और इकट्ठा कर लीजिए, एज मच गोल्ड एंड पर्ल्स एज यू कैन, एज मच जितना चाहो, गोल्ड सोना, पर्ल्स मोती, एज यू कैन जितना चाहो,
उतना सोना और उतने मोती आप इकट्ठा करके लेके जा सकते हो। तो आओ मेरे खजाने में वहां आ जाना मेरे पास, और मैं वहां आपको जितना आपको चाहिए उतना वहां से आप ले जाना। दे विल ऑल बी योर्स। दे मतलब गोल्ड, पर्ल्स, वो सब, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया है। दे विल बी, वो होंगे सब, योर्स आपके या तुम्हारे, ठीक है। तो जितना भी इकट्ठा कर लोगे सोना, हीरे, मोती, वो सब आपके ही हो जाएंगे। द मैन रश्ड टूवर्ड्स हिज होम। अब ये जो लेजी आदमी था, ये आदमी रश्ड मीन्स दौड़ा, टूवर्ड्स की ओर, हिज होम अपने घर की ओर दौड़ा, टू हिज वाइफ अपनी पत्नी के पास, वाइफ मीन्स पत्नी। ही एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। उसने एक्सप्लेन मीन्स समझाया, पास्ट टेंस में है, उसने समझाया, एवरीथिंग सब कुछ। एंड देन आफ्टर हियरिंग द हस्बैंड द वाइफ सेड, और फिर आफ्टर के बाद, हियरिंग सुनने के बाद, अपने पति को, हस्बैंड पति को, द वाइफ सेड अब वाइफ ने बोला, ये इन्वर्टेड कॉमास में अब फिर से क्या है, वाइफ की स्पीच है। गो एंड गेट द गोल्ड एंड जेम्स राइट नाउ। गो जाओ, एंड गेट और लाओ, गोल्ड सोना और जेम्स मतलब जो भी कीमती जवाहरात हैं, राइट नाउ अभी, अभी के अभी तुम जाओ और सोना और जवाहरात लेकर आओ। टाइम इज गोल्ड फॉर यू। अब वो उसको समझा के बोल रही है कि इस समय तो आपको बहुत अच्छा मौका मिला है, जो समय है वो जो है समय आपके लिए क्या है, सोने की तरह कीमती है, फॉर यू आपके लिए, क्योंकि जितनी जल्दी पहुंचोगे उतना ही ज्यादा आप इकट्ठा करके कीमती चीजें लेके आ सकते हो। टाइम इज गोल्ड फॉर यू। यहां उसकी स्पीच खत्म हो गई। द लेजी मैन सैट डाउन एंड सेड। अब जो सुस्त आदमी था, सिट का पास्ट टेंस हो गया सैट, बैठा नीचे और बोला। से का पास्ट टेंस है सेड, और बोला। ये है लेजी आदमी बोल रहा है, इन्वर्टेड कॉमा शुरू हो गए। आई कांट गो नाउ। मैं अभी नहीं जा सकता। कांट इसको खोल के बोलेंगे कैनॉट। आई कैनॉट गो नाउ, मैं अभी नहीं जा सकता। गिव मी लंच फर्स्ट। मुझे पहले दिन का खाना दो। फर्स्ट पहले और लंच हो गया दिन का खाना। गिव मी पहले मुझे दिन का खाना तो दो। आफ्टर हैविंग लंच ही डिसाइडेड टू टेक अ नैप। और लंच खाने के बाद ही डिसाइडेड उसने फैसला किया, टू टेक अ नैप। नैप को बोलते हैं झपकी। अलग अलग टाइप के होते हैं सोना भी, जैसे एक तो डीप स्लीप हो गया, गहरी नींद में जब हम रात को सोते हैं। एक होता है नैप, मतलब छोटी सी झपकी, देर तक नहीं सोना, जल्दी जग जाना। तो वो डिसाइड फैसला तो करता है टू टेक अ नैप एक झपकी लेने की, बट इंस्टेड लेकिन इसके बजाय, इंस्टेड मतलब बजाय, इसके बजाय स्लेप्ट, स्लीप का पास्ट टेंस हो गया स्लेप्ट, और वो सो जाता है या सोया रहता है फॉर 2 आवर्स 2 घंटे के लिए। तो कोशिश तो करता है वो नैप लेने की, झपकी लेने की, लेकिन इसके बजाय सोया रहता है 2 घंटे के लिए। देन फिर लेट इन द आफ्टरनून, और आफ्टरनून मतलब दोपहर के बाद, जब काफी टाइम हो जाता है, लेट आफ्टरनून के भी काफी बाद। ही पिक्ड अ, तो वो उठाता है, पिक का पास्ट टेंस है पिक्ड, वो उठाता है, अ फ्यू बैग्स कुछ थैले उठाता है, एंड वेंट टूवर्ड्स द किंग्स ट्रेजरी। गो का पास्ट टेंस हो गया वेंट, और जाता है राजा के खजाने की ओर, टूवर्ड्स की ओर, और ये अपोस्ट्रोफी लगा हुआ है का के की, तो पोजेशन बताता है कि राजा का खजाना जहां था उसकी ओर चल पड़ता है। ऑन द वे, रास्ते में, इस फ्रेज का मतलब है रास्ते में। जैसे हम कभी बोलते हैं आई एम ऑन माई वे, कि मैं वापस आ रहा हूं। जैसे कोई फोन करके पूछता है वेयर आर यू, आई एम ऑन माई वे, ठीक है, तो मैं रास्ते में हूं। ऑन द वे। ही फेल्ट हॉट, फील का पास्ट टेंस हो गया फेल्ट, उसे गर्मी महसूस होती है। सो ही सैट डाउन अंडर अ ट्री टू रेस्ट। सो इसलिए सैट, सिट का पास्ट टेंस हो गया, वो बैठ जाता है नीचे, अंडर अ ट्री एक पेड़ के नीचे, टू रेस्ट आराम करने के लिए। एंड एंडेड अप स्लीपिंग फॉर अनदर 5 आवर्स। एंडेड अप ये फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है कि जो सिचुएशन हमने प्लान नहीं की थी वो हो जाए। एंडेड अप, क्योंकि अब तो वो सिर्फ रेस्ट करने के लिए बैठा है, लेकिन क्या है, एंडेड अप स्लीपिंग फॉर अनदर 5 आवर्स, फिर वो सोता रह जाता है और बाकी के 5 घंटे के लिए। एंडेड अप तो क्या हो गया, एंडेड अप मीन्स कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी स्थिति जो कि हमने प्लान नहीं की थी लेकिन वो हो गई। आई एंडेड अप रीचिंग देयर, मैं कहीं और जा रहा था, आई एंडेड अप रीचिंग समवेयर एल्स, तो एंडेड अप, ठीक है।
स्लीपिंग फॉर अनदर 5 आवर्स, और 5 घंटे सोता रह जाता है। व्हेन ही फाइनली रीच द पैलेस, फाइनली आखिरकार, व्हेन जब वो आखिरकार पहुंचता है महल, पैलेस महल, रीच्ड ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है एडवर्ब, आखिरकार, जो फाइनली है वो एडवर्ब है। तो जब वो आखिरकार पहुंचता है महल, इट वॉज ऑलरेडी लेट इन द इवनिंग, देरी हो चुकी थी, शाम बहुत हो चुकी थी, पहले से ही, ऑलरेडी पहले से ही काफी शाम हो चुकी थी। इट वॉज द टाइम फॉर सनसेट, तो वो तो टाइम समय हो चुका था सूर्यास्त होने का, और राजा ने, उसके दोस्त जो राजा थे उन्होंने तो कहा था सूर्यास्त से पहले, तो ये तो टाइम हो गया सूर्यास्त का। देयरफॉर द पैलेस गेट्स हैड बीन शट, देयरफॉर इसलिए जो महल के गेट्स थे, हैड बीन शट वो बंद हो चुके थे। बिफोर ही कुड रीच देयर, बिफोर मतलब पहले, इससे पहले कि वो वहां पहुंच पाता, उससे पहले ही क्या हो चुका था, महल के दरवाजे बंद हो चुके थे क्योंकि सूर्यास्त का समय हो चुका था। ही लॉस्ट द गोल्डन चांस टू गेट रिच, लूज का पास्ट टेंस हो गया लॉस्ट, उसने खो दिया। गोल्डन चांस का मतलब है सुनहरा मौका, टू गेट रिच अमीर बनने का सुनहरा मौका वो खो चुका था। जस्ट बिकॉज, और सिर्फ इसलिए, ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, और क्यों, क्या उसका रीजन था, सिर्फ इसलिए, क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, क्योंकि उसको समय की कीमत का अंदाजा ही नहीं था, उसको ये नहीं पता था समय कितना कीमती है। आराम करता रहा, तभी तो उसके बारे में सच ही कह रहे हैं लोग, ना उसको जॉब मिल रही है, ना वो कोई काम उसका टाइम पे होता है। सो ही डिड नॉट नो द वैल्यू ऑफ टाइम, उसको समय की कीमत का अंदाजा ही नहीं था। तो ये स्टोरी से हमको मॉरल मिलता है, टाइम इज प्रेशियस, प्रेशियस कीमती, समय कीमती है, इज है, समय कीमती है। स्पेंड इट वाइजली, स्पेंड मतलब बिताना या व्यतीत करना, वाइजली समझदारी से, तो स्पेंड यहाँ पे वर्ब है, ये है एडवर्ब वाइजली। तो हमको किस तरीके से व्यतीत करना है, किस तरीके से समय को बिताना है, समझदारी से। स्पेंड इट वाइजली एंड स्टॉप वेस्टिंग टाइम, और समय को बर्बाद करना बंद कर देना है, ऑन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, और वो बर्बाद कैसे हो रहा है, अनइम्पॉर्टेंट, जिनका महत्व नहीं है, ये जो अन है वो प्रीफिक्स है, इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण, अनइम्पॉर्टेंट महत्वहीन चीजें। तो समय बहुत कीमती है, इसको हमको समझदारी से व्यतीत करना है, समझदारी से बिताना है, और बेकार की चीजों में समय बर्बाद करने से अपने आप को रोकना है, तो खुद ही हमको सफलता मिल जाएगी। जो व्यक्ति भी समय की कीमत को समझता है तो वो सफल जरूर होता है, यही हमारी कहानी का मॉरल है। और ये जो हमारी कहानी में लेजी मैन था वो इसीलिए चूक गया सफल होने से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आलसी था, अपने लिए भी वो नहीं कर पाए, दूसरों के लिए क्या करेगा। सो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।